हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू मैराथन फॉर यूपीएससी। इस लेक्चर सीरीज़ में हम विज़न आईएएस की जो मंथली मैगज़ीन होती है, मार्च की मंथली मैगज़ीन, उसको कवर कर रहे हैं। और ये पॉलिटी कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। पॉलिटी सीरीज़ का ये चौथा लेक्चर है। इसके पहले के वीडियोज़ में हमने ऊपर के टॉपिक्स कवर कर दिए हैं और इस वीडियो में हम न्यूज़ इन शॉर्ट्स जो है उसको कवर करेंगे। तो न्यूज़ इन शॉर्ट्स में हमारा पहला टॉपिक है आज नो पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी फॉर टेकिंग ब्राइब्स। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, ठीक है। इन सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 केस में 7 जज की बेंच ने जो पीवी नरसिम्हा राव केस था उसके जजमेंट को ओवर रूल करते हुए कहा कि ब्राइब्स वाले केस में पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी ग्रांट नहीं की जाएगी, ठीक। तो सबसे पहले हम पीवी नरसिम्हा राव वाला केस देख लेते हैं। पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट केस 1998 जो था, इस केस में क्या हुआ, एलिगेशन लगा कि लेजिस्लेटर्स के ऊपर कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मेंबर्स हैं इन्होंने ब्राइब्स लिया है गवर्नमेंट के फेवर में वोट करने के लिए ड्यूरिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन इन 1993 में नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के लेजिस्लेटर्स विधायक लोगों ने ब्राइब्स लिया है, ये एलिगेशन लगा था, ठीक। 3-2 मेजॉरिटी से एक जजमेंट आया जिसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि जो लेजिस्लेटर हैं ये इम्यूनिटी इंजॉय करते हैं फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर ब्राइबरी एज पर आर्टिकल 105 एंड 194(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इस करेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेजिस्लेटर कैन नॉट क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर टेकिंग ब्राइब्स फॉर स्पीच/वोट, ठीक। लेजिस्लेटर इस ग्राउंड्स पे इम्यूनिटी नहीं ग्रांट पा सकते। किन किन ग्राउंड्स पे? स्पीच और वोट के ग्राउंड पे, ठीक है। की हाइलाइट्स क्या क्या है जजमेंट के? ब्राइबरी एक इम्यून नहीं है, ठीक, वो पहले ही बता दिया मैंने। ब्राइबरी एक इम्यूनिटी का काम नहीं करेगा, ठीक। एक्यूज्ड एमपी जो रहेंगे उनको कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। आर्टिकल 105 और 194 के तहत कोई इम्यूनिटी ग्रांट नहीं की जाएगी। आर्टिकल 105(2) कहता है कि एमपी को इम्यूनिटी मिलेगी प्रोसिक्यूशन में एनीथिंग सेड और वोट बाय इन द पार्लियामेंट ऑन एनी पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट में या किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में कुछ कहा या वोट किया हो, उस कॉन्टेक्स्ट में प्रोसिक्यूशन को इम्यूनिटी ग्रांट करी जाए, प्रोसिक्यूशन से ग्रांट करी जाती है इम्यूनिटी, ठीक है, एमपीज को। आर्टिकल 194(2) जो है वो सिमिलर प्रोटेक्शन देता है एमएलएस को, ठीक। अब ये जो केस है पर्टिकुलर, इसमें क्या होता है, टेस्ट के लिए एक 2-फोल्ड टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। 2-फोल्ड टेस्ट में क्या होता है कि जो असर्शन ऑफ प्रिविलेज बाय इंडिविजुअल वुड बी गवर्न्ड बाय अ 2-फोल्ड टेस्ट, ठीक। 2-फोल्ड टेस्ट में क्या होता है, ये कनेक्टेड टू कलेक्टिंग फंक्शनिंग ऑफ द हाउस, ठीक है। जो इम्यूनिटी ग्रांट होती है एमएलएस को या एमपी को, वो कनेक्ट होना चाहिए कलेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द हाउस से, ठीक। और ये ज़रूरी है कि जो लेजिस्लेटर की ड्यूटी है उसको डिस्चार्ज करने के लिए, फंक्शनल रिलेशनशिप जो है उसको डिस्चार्ज करने के लिए, एसेंशियल ड्यूटी ऑफ लेजिस्लेटर को डिस्चार्ज करने के लिए उसको ये इम्यूनिटी ग्रांट करी जाए। इन दो कॉन्टेक्स्ट में ही उसको इम्यूनिटी ग्रांट की जाती है। जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट क्या है? क्रिमिनल कोर्ट को ये पावर है, क्रिमिनल कोर्ट से ये अधिकार छीना नहीं गया है कि वो ब्राइबरी के केस सुने, ठीक। क्रिमिनल कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ब्राइबरी के केस सुन सकते हैं। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि हाउस भी क्या करेगा, जो पर्टिकुलर हाउस होगा वो भी इसको कंटेम्प्ट और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ही ट्रीट करेगा। दैट्स वाई इसको क्रिमिनल कोर्ट में हियरिंग होती है। स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में स्कोप क्या क्या होता है, इसमें इम्यूनिटी ग्रांट की जाती है लेजिस्लेटर को टू स्पीक एंड वोट विदाउट फियर, इक्वली एप्लीकेबल टू राज्यसभा इलेक्शंस फॉर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में और इलेक्शंस इन द राज्यसभा में अगर कोई लेजिस्लेटर किसी अदर पक्ष को वोटिंग कर देता है तो उसमें
उसको इम्यूनिटी ग्रांट की जाती है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म। नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म जो है वो गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक कम्प्रिहेंसिव डिजिटल इनिशिएटिव है जो स्टेट्स को मदद करेगा उनके नेशनल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में और ट्रैक करने में। ठीक है, इसकी फीचर्स क्या क्या हैं? ये एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है, एक डेटा रिपोजिटरी है जिसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, डेटा सेट्स, नीति आयोग के पब्लिकेशंस स्टोर रहेंगे। मल्टीलिंगुअल है, 22 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में और 7 फॉरेन लैंग्वेजेस में रहेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा। ये क्या है, इसमें ट्रेनिंग मॉड्यूल्स रहेंगे फॉर वेरियस लेवल ऑफ ऑफिसर्स, जैसे ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो ऑफिसर्स रहेंगे उनके ट्रेनिंग के लिए वेरियस ट्रेनिंग मॉड्यूल्स रहेंगे जिससे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके। एक्सपर्ट हेल्प मौजूद रहेगा जिसमें स्पेशलाइज गाइडेंस थ्रू पार्टनरशिप रहेगी। ठीक है, पार्टनरशिप के साथ स्पेशलाइज गाइडेंस विद लीडिंग इंस्टीट्यूशन टू एड्रेस स्पेसिफिक चैलेंजेस। स्पेसिफिक चैलेंजेस स्पेसिफिक और स्पेशलाइज पर्सन द्वारा टैकल किए जाएंगे, उनकी हेल्प से इसको सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट इन त्रिपुरा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा और द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस, ठीक, जिसको टिपरा भी कहते हैं, और अदर स्टेक होल्डर ने ये ट्रिपार्टाइट त्रिकोणीय जो एग्रीमेंट है इसको साइन किया है। ये एग्रीमेंट एम करता है कि रिजॉल्व ऑल द इशूज़, जो इशूज़ हैं रिलेटेड टू हिस्ट्री, लैंड, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आइडेंटिटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन सारे इशूज़ को रिजॉल्व करने के लिए काम करता है। ठीक, इसमें एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप फॉर्म होगा या कमेटी। ठीक है, इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और डायरेक्ट करता है सारे स्टेक होल्डर्स को कि वो एजिटेशन और प्रोटेस्ट से दूर रहेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, न्यूली डेवलप्ड है ये, डिज़ाइंड बाय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक, ये एक यूज़र फ्रेंडली, इजी टू डेवलप, कस्टमाइजेबल ब्राउज़र बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो स्टेट पुलिस फोर्सेस और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को मदद करेगा टू काउंटर द टेरर अटैक्स या टेरर रिलेटेड जो मैटर्स रहेंगे उसमें ये ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इनेबल NIA पर्सन टू बेटर कोऑर्डिनेट इन टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। NIA पर्सन को ऑर्गेनाइज क्राइम में और बेटर कोऑर्डिनेशन मिलेगा, टेररिज्म को ट्रैक करने में बेटर कोऑर्डिनेशन मिलेगा, और इससे टाइमली डिलीवर होगा जस्टिस का। ठीक है, और स्टेट फोर्सेस को ये कैसे हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा ऑर्गेनाइज करने में, इंटीग्रेट करने में, डिजिटलाइज डेटा जनरेटेड थ्रू इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो डेटा होंगे डिजिटलाइज मैनर में वो स्टोर होंगे, उसमें ये मदद करेगा। ठीक है, जैसे केस डॉक्यूमेंट हो गए, एक्सट्रैक्टेड डेटा हो गया, कलेक्टेड एविडेंस हो गए, चार्जशीट प्रेजेंटेड इन कोर्ट, ये सारे क्या हैं, डिजिटल फॉर्म में जब स्टोर्ड होंगे तो ये इनके डिलीट होने का, जैसे डिलीट कह रहा हूँ, इनके ख़त्म होने का या फाइल इधर उधर हो जाने का डर कम रहेगा। इससे क्या होगा कि पुरानी से पुरानी फाइलें जो रहेंगी वो प्रॉपर मैनर में मिल जाएंगी। ये एक स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन फॉस्टर करेगा बिटवीन एंटी टेरर स्क्वाड ऑफ स्टेट पुलिस और सेंट्रल NIA के अंदर। ये एक स्टैंडर्डाइजेशन इनटू इन्वेस्टिगेशन लाएगा, स्ट्रीमलाइन करेगा टेरर रिलेटेड डेटा को और इम्प्रूव करेगा कन्विक्शन रेट को, क्योंकि ये हैस्टली इम्प्रूव कर देगा इंक्वायरी को, जिससे कन्विक्शन रेट्स बढ़ जाएंगे ईज़िली और जल्दी से जल्दी उस पर जस्टिस डिलीवरी हो पाएगी। It will assist NIA and state police forces preparedness to implement new criminal laws। न्यू क्रिमिनल लॉस जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में, जो कि एक्नॉलेज कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को, ये सब को इम्प्लीमेंट करने में भी ये मदद करेगा। न्यू क्रिमिनल लॉस 3 से हैं, कौन कौन से हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। एडिशनली MHA ने एक लॉन्च किया है संकल्प ऐप। ये एक कंपेंडियम है। कंपेंडियम मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन का एक डेटा सेट है ठीक है, न्यू क्रिमिनल लॉस का ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो।
ठीक है। न्यू क्रिमिनल लॉज जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये डिज़ाइन किया गया है नेविगेटिंग थ्रू न्यू क्रिमिनल लॉज। न्यू क्रिमिनल लॉज को नेविगेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक एज अ ब्रिज मदद करेगा ऑफिसर्स को या बाकी लोगों को कि ओल्ड क्रिमिनल लॉज से न्यू क्रिमिनल लॉज पे शिफ्ट होने के लिए ये एक एज अ ब्रिज का काम करेगा कि आप उस ऐप में चीज़ों को सर्च करके देख करके न्यू क्रिमिनल लॉज के अकॉर्डिंग चार्जशीट फ्रेम करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ये सारी चीज़ें धाराएं लगाना कर सकेंगे। ठीक, ये ऑफलाइन मोड में भी वर्क करेगा। तो इससे क्या होगा, फार फ्लंज एरियाज़ में भी इसकी अवेलेबिलिटी बनी रहेगी, रिमोट एरियाज़ में भी ये बना रहेगा। एक बार मोबाइल में रहेगा या ब्राउज़र में किसी में भी रहेगा तो ये काम करेगा। NIA क्या है? NIA सेंट्रल गवर्नमेंट की ये काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। ठीक, ये 2008 में इस्टेब्लिश की गई थी, हेडक्वार्टर दिल्ली है। इट्स कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे जिसमें IR के टॉपिक्स होंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे की जो वीडियोज़ हैं ये जब आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है, वेरी वेरी थैंक यू, ऑल द बेस्ट।